वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर के डिवीजनल, जिले और तहसील सतह के अहदेदारान से खिताब करते हुए कहा है कि हम 28 मई वाले हैं जिन्होंने मुल्क का दिफा मजबूत किया, जबकि ये 9 मई वाले हैं जिन्होंने अपने मुल्क पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने इक़्तिदार के लालच में मुल्क के दफाई इदारों और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया। उनके हमले किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही वतन पर थे। नौशहरा की नशिस्त वो वाहिद मिसाल है जब पीटीआई अपने इक़्तिदार के अरूज पर थी और मुस्लिम लीग नून ने वहां से फतह हासिल की। इससे जाहिर होता है कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कारकुन हैं। जहां कहीं भी तरक्की नजर आएगी वहां नवाज शरीफ का नाम नजर आएगा। 28 मई हमारी पहचान है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को वाज़िया पैगाम दिया और मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने कहा कि जब कैप्टन शहीद शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई तो नींद नहीं आई। मैंने सवाबी जाकर उनके खानदान से माफी मांगी। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि कैप्टन शेर खान ने बहादुरी की मिसाल कायम की, लेकिन पीटीआई ने अपने सियासी मकासद के लिए ऐसी शहादतों को भी ना बख्शा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबका दौर फस्तानियत का आगाज था। पीटीआई अब पार्टी नहीं रही। वहाँ ग्रुप बंदियां शुरू हो चुकी हैं। जो अपने मुल्क के वफादार नहीं वो किसी पार्टी के भी वफादार नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो दुआएं मांगा करते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ऐसा होता तो आज मुल्क में बैरूनी परवाजें बंद होती और बैंकों के बाहर लंबी कितारें लग जाती। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम ने बर वक्त इकदाम करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पाकिस्तान की मौशी बहाली में सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का भी कलीदी किरदार है। आज आलमी इदारे पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ कर रहे हैं और हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।